हाथ को थोड़ा सा घी लगा दे, गुड़ न डाले क्योंकि मन को शांत करना है, जल में थोड़ी सी मिश्री डाल लें। लेकिन ये उपाय हमेशा तो नहीं कर सकते। तो कौन सा उपाय है जो हमेशा कर सकते हैं? वो है रामायण जी की चौपाई, जिसको नित्य निरंतर पाठ करते रहे, मन में उसका जप करते रहे, जब तक समस्या का हल मिल न जाए। हो सकता है एक दिन में मिल जाए, हो सकता है 4 महीने लग जाए, हो सकता 6 महीने लग जाए, लेकिन 6 महीने से ज्यादा नहीं लगता। वो चौपाई है, उसे भी सब लोग कंठस्थ कर ले। 2 लाइन की चौपाई क्या है? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। यह चौपाई क्यों? क्योंकि सभी समस्याओं का हल, सभी प्रश्नों का उत्तर हमारे ही अंदर भरा पड़ा है, लेकिन हमारी बुद्धि निर्मल न होने के कारण सब कुछ होते हुए भी हमें दिखाई नहीं पड़ता। तो भगवती श्री सीता जी से जब हम प्रार्थना करते हैं, कैसे करते हैं? उनके तीनों रूपों के चरणों में हम अपना सिर झुका दें। जनक सुता, कोई भी कन्या कैसी प्रसन्न हो जाती, उनके पिता का नाम ले लो। हाँ, तो भगवती श्री सीता जी के पिताजी का नाम याद दिलाएं, जनक सुता। मैया थोड़ी सावधान हो जाएंगी, कौन मेरे पिता का नाम ले रहा? फिर हम कहेंगे जग जननी, सारे संसार की माता, हमारी बात को सुनिए। फिर जानकी, तब भी मैया सोचे सुने कि ना सुने। फिर जब हम आगे कहते हैं अतिशय प्रिय करुणा निधान की, और करुणा निधान प्रभु का नाम सुनते ही भगवती सीता मानो उस गाय की तरह पिन्हा जाती है, जैसे कोई बछड़ा गाय माता को चाटने के लिए पहुंचे और गाय माता दुग्ध की धार छोड़ने लगती है। उसी तरह सीता मैया को जैसे ही हम कहते हैं जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, भगवती श्री सीता जी कृपा करके हमें निर्मल मति प्रदान कर देती है और हमें अपने प्रश्नों के उत्तर अंदर से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। बोलिए जगदम्बा सीता मैया की। दूसरी बात एक और लगे हाथ याद आ गई। सीता मैया को मनाया तो मैया ने कृपा कर दी कि आगे की बात कहीं छूट ना जाए। भगवान कहते हैं, कोई प्रश्न करे, हे भगवान आपको पाने के लिए क्या योग्यता चाहिए? तो भगवान ने घोषणा की, क्या आप सभी जानते हैं, सुनते रहते हैं। भगवान ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान तो कह के फुर्सत हो गए, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब भगवान तो कह के फुर्सत, लेकिन हम अपने मन को, बुद्धि को निर्मल कैसे करें? तो जैसा कि घरों में होता है, 100 रुपया चाहिए, यदि पिताजी न दे तो बच्चे दौड़कर माँ के पास घुसते हैं और कहते हैं मैया जल्दी से दे दो। तो यहाँ परम पिता यदि कोई उपाय ना बतावे तो हम दौड़कर मैया के पास पहुंचे और मैया निश्चित रूप से हमें जासु कृपा निर्मल मति पाव। तो निर्मल मति प्राप्त होते ही हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इस तरह से देवर्षि नारद के मार्गदर्शन पर भगवती सती जगदम्बा आद्या शक्ति पार्वती के रूप में भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए, तपस्या करने के लिए चल पड़ी। अभी तो कल हमें कहा गया कि 10:30 तक कथा चलाना है, तो हमने सोचा चलिए शादी ब्याह जैसे बड़े काम में तो वैसे भी देर सवेर हो जाती है, 10:30 यदि आप लोग जमे रहे तो 11 भी बजा देंगे। तो भगवती पार्वती तपस्या करने पहुंची, उन्हें तपस्या करने दे। भगवान भोलेनाथ की क्या दशा है, जब भगवती सती का भस्मीभूत शरीर छूटा तो भगवान भोलेनाथ कैलाश पर पहुंचे और अखंड समाधि में बैठ गए। यहाँ भगवती पार्वती की तपस्या चालू है, वहां सभी देवी देवता लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और कहा, हे ब्रह्मा जी, तारकासुर के नामक राक्षस ने हम लोगों के लिए बड़ा उत्पात मचा रखा है, सभी देवताओं को मार मार कर भगा दिया,
तीनों लोकों में उसका राज हो गया। तो ब्रह्मा जी आप क्यों इन राक्षसों को वरदान देकर इतना बलशाली बना देते हैं? अब ये बताइए ये तारकासुर मरेगा कैसे? ब्रह्मा जी ने कहा कि तारकासुर ने ऐसा वरदान मांगा है कि उसकी मृत्यु केवल शंकर जी के अंश से उत्पन्न होने वाले पुत्र के हाथों उसकी मृत्यु हो। उसने बड़ा दिमाग लगाया होगा कि भगवती सती हो गई समाप्त और भगवान शंकर बैठ गए समाधि में, तो समाधि तो कोई खोल नहीं सकता, इनका पुत्र हो नहीं सकता, तो हम हो गए सदा सदा के लिए अमर। तो ब्रह्मा जी ने यह उपाय बताया